अब मैं आपको सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताने जा रही हूँ। द्वैतिक समूह में वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का हस्तांतरण सुगमता से किया जा सकता है। ये समूह विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। इन समूहों में उच्च तथा निम्न प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूह के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते। इन्हें स्नेह, सहानुभूति तथा दूसरों के हित को अपना हित समझने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ एवं राष्ट्र आदि द्वैतिक समूह के ही उदाहरण हैं। इनमें विशेष नियमों के आधार पर सदस्यता प्राप्त की जाती है। द्वैतिक समूह का आकार और क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इन समूहों की सदस्य संख्या हजारों, लाखों तक हो सकती है। इनमें साधारणतः संचार के माध्यम द्वारा सदस्यों में संपर्क स्थापित होता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता का भाव पाया जाता है। इन समूहों में व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके कार्य को महत्व दिया जाता है। सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों पर के अनुसार बंधे रहते हैं। सदस्यों के व्यवहार में औपचारिक नियम, विधियाँ एवं परंपराएं पाई जाती हैं। इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य समझौते की शर्तों पर द्वारा निर्धारित होते हैं। इन समूहों का संगठन योजनाबद्ध प्रकार का होता है। द्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सदस्यों के समूह के प्रति कुछ अपनत्व, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। इनके अभाव में कोई भी विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ अथवा राजनीतिक दल पूर्ण कुशलता के साथ काम नहीं कर सकता। उपयुक्त विवेचन से द्वैतिक समूह की कुछ विशेषताएं स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं। ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। इनका आकार प्राथमिक समूहों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं। अतः ये व्यक्ति के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं, जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। संबंधों में औपचारिकताएं पाई जाती हैं। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ संबंधों में
घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ, टच एंड गो के संबंध होते हैं। ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता